हेलो बच्चों, आज हम लेने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉगरिदम्स। ये पूरा टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए एक वीडियो में तो इस पूरे टॉपिक को तो मैं ख़त्म नहीं करूंगा। आई विल टेक 2 वीडियोस। पहला वीडियो जो होगा उसमें हम लॉगरिदम्स के बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे। सेकेंड वीडियो जो मैं बाद में डालूंगा उसमें हम लोग कुछ हायर लेवल की प्रॉपर्टीज़ और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम अगली पार्ट में करेंगे। आज का जो वीडियो है वो रहेगा बेसिक लॉगरिदम्स के ऊपर। तो सबसे पहले ये समझ लें कि लॉगरिदम्स होते क्या हैं। देखो, जब हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, एक्सपोनेंट्स मतलब जो a रेज़ टू पावर x इक्वल टू b की फॉर्म है, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हीं को हम लॉगरिदम्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज यू कैन कंसिडर इट लाइक कि भाई दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग एक्सपोनेंट्स। जैसे अगर हमारे पास कभी कोई एक्सप्रेशन है a की पावर x इक्वल्स टू b, तो ये एक एक्सपोनेंट है, तो इसको लॉगरिदम्स में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे log ऑफ b टू द बेस a इज x। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब जैसे 2 क्यूब तुम्हें पता है 8 होता है, तो तुम इसको लॉगरिदम्स फॉर्म में कैसे लिखोगे? log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। मतलब log ऑफ 8, तो इसका तो log लेंगे, ये बेस रहेगा, इसको वैसे भी बेस ही कहते हैं भाई, एक्सपोनेंट्स में इसको बेस बोला जाता है a को, तो और लॉगरिदम्स में इसको बेस बोला जाता है। तो बेस रिमेन्स बेस, और इसको पढ़ते कैसे? इसको बोलते हैं log ऑफ b टू द बेस a। log a की पावर b मत बोलो इसको, है ना, ये a बेस में है और बॉटम पर लिखा हुआ है, जैसे सबस्क्रिप्ट होता है ना, उस तरह बॉटम पर लिखा हुआ है ये। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट्स को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से देखो, जैसे 3 की पावर 4 हमें पता है 81 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। वी राइट इट दिस वे। एक बार फिर से समझ लो, a की पावर x अगर b है तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ b टू द बेस a इज x। इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो बेस है वो हमारे पास कहाँ रहेगा? बेस में रहेगा। इसको हम b को यहाँ लिखेंगे और ये a का बेस रहेगा और ये x हो जाएगा। वी राइट इट लाइक दिस। तो अगर मेरे पास है 7 का क्यूब इज इक्वल्स टू 343, तो मैं इसको log में कैसे लिखूंगा? log ऑफ 343 टू द बेस 7 इज 3। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन जो बनता है ना, वो ये बनता है कि भाई log की वैल्यू निकालो। जैसे सपोज करो किसी क्वेश्चन में तुम्हें बोला log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू निकालो। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 में तुम्हें ये देखकर बताना है कि 2 की कितनी पावर में 8 आता है। तो तुम्हें बताया 2 क्यूब 8 होता है, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 3 है। अगर तुमसे पूछा जाए log ऑफ 25 टू द बेस 5, तो तुम्हें बताना है भाई 5 की कितनी पावर में तुम्हारे पास 25 आता है। तो तुम्हें पता है 5 स्क्वायर 25 होता है, तो log ऑफ 25 टू द बेस 5 की वैल्यू क्या है? 2 है। log ऑफ 81 टू द बेस 3, तो 3 की कितनी पावर में 81 आता है? 4 में आता है, तो ये 4 हो गया। log ऑफ से 100 टू द बेस 10, तो 10 की कितनी पावर में 100 है? 2 में, तो ये 2 होगा। तो ये हमारे पास बेसिक होता है लॉगरिदम का कि भाई log होगा क्या? एक्सपोनेंट की ही फॉर्म है, और तुम्हें log की वैल्यू निकालनी है। तो log की वैल्यू निकालना तो बस आसान है कि भाई 3 की कितनी पावर में 81 आ रहा है, तो वही हमारे भी log ऑफ 81 की वैल्यू हो जाएगी। तो आगे चलते हैं हम लोग, जैसे एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। log ऑफ 8 टू द बेस 2√2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें ये तो पता है कि भाई 2√2 का स्क्वायर करते हो तो फिर क्या आएगा? 2√2 का स्क्वायर करने पर 8 आ जाता है। तो एक बात तो पक्की है कि इसका आंसर 2 है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर सपोज तुम्हें डाउट होता है या फिर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जो तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, तो फिर क्या तरीका है? तो दूसरा तरीका है कि log को एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये वैल्यू सपोज तुम्हें नहीं समझ में आ रही डायरेक्ट कैसे निकालनी है, तो तुम क्या करो, लेट दिस इज इक्वल्स टू x लिख दो, और अब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो। तो एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? 2√2 की पावर x शुड बी 8, तो तुम लिखोगे 2√2
की पावर x इज इक्वल्स टू 8। अब 2√2 की पावर x, 8 इज 2√2 का स्क्वायर, तो ऑन कंपैरिजन यू गेट x इक्वल टू 2, x 2 आ जाता है। ठीक है, एक बार फिर से एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे है log ऑफ 27 टू द बेस 9। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो तो log ऑफ 27 टू द बेस 9, 9 की कितनी पावर में 27 आएगा, तो तुम कहोगे भाई 9 की किसी इंटीग्रल पावर में तो 27 आता ही नहीं है, क्योंकि 9 की पावर 1 के बाद सीधा 9 की पावर 2 आती है इंटीजर में, तो 9 की पावर 2 इज 81, तो 27 तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं है। तो फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो हम लोग वही x मान के सॉल्व करते हैं। हम इस एक्सप्रेशन को मान लेंगे लेट दिस इज इक्वल्स टू x, तो ये होगा 9 की पावर x इक्वल टू 27। अब तुम 9 की पावर में 27 तो चेक कर नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे, दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करोगे। 9 किसकी पावर में आता है, 3 की पावर में आ जाता है, 27 भी 3 की पावर में आ जाता है। तब जब दोनों ही 3 की पावर में आ जाते हैं तो फिर हम लोग इसको 3 की बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 को लिख लेंगे 3 स्क्वायर की पावर x, 27 को लिख लेंगे 3 क्यूब, तो ये बन गया 3 की पावर 2x बाई 3 स्क्वायर की पावर x इज 3 रेज़ पर 2x इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। तो 2x इज इक्वल्स टू 3, कंपैरिजन पे भाई बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगे, तो x क्या निकल के आया है 3/2। तो ये जो log है, log ऑफ 27 टू द बेस 9, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3/2 है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो log ऑफ से 64 टू द बेस 32, ये वैल्यू निकालनी है। तो अगेन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि 32 की कितनी पावर में 64 आता है। व्हाट यू कैन डू, 32 64 दोनों 2 की पावर्स हैं, तो हम इसको x मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट दिस इज इक्वल्स टू x, इसको x मान लेते हैं। तो फिर इसको जब एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 32 की पावर x इज इक्वल्स टू 64, 32 की पावर x इज इक्वल्स टू 64 आ गया। अब 32 की पावर x है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर्स में, तो 2 की कितनी पावर में 32 आता है, 2 की पावर 5, ये 32 आता है, और ये आता है 2 की पावर 6, तो ये बन गया 2 की पावर 5x इक्वल टू 2 की पावर 6, यानी कि ऑन कंपैरिजन यू गेट 5x इज इक्वल्स टू 6, तो x निकल के आया 6/5। इसका मतलब log ऑफ 64 टू द बेस 32, इसकी वैल्यू 6/5 है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन का आंसर निकल के आता है। ठीक है, देन वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, log ऑफ 16 टू द बेस 2√2। अब इसको भी हम वही करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे, इसको मानेंगे हम x, 2√2 की पावर x इज इक्वल्स टू 16। ना सी, अब यहां पर 2√2 आ गया, तो 2√2 को भी पहले एक सिंगल बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो √2 का बेस बना लो या 2 का बेस बना लो, है ना, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम √2 का बना लेते हैं इजी करने के लिए। अब यहां पर तुम देखो 2 का मतलब क्या है, √2 का स्क्वायर, तो 2√2 इज एक्चुअली √2 इंटू √2 इंटू √2, इजंट इट, क्योंकि 2 इज √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब। तो 2√2 को क्या लिखोगे तुम, 2√2 को तुम लिख सकते हो √2 का क्यूब होल पावर x। अच्छा, अब ये तुम्हें पता है 2 की पावर 4 है 16, तो ये बन गया √2 की पावर 3x, और 2 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ना √2 का स्क्वायर 2 को, तो 2 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं √2 की पावर 8। नाउ दोनों बेसेस कौन से हैं, दोनों का बेस है √2, दोनों का बेस √2 है, तो फिर अब कंपैरिजन करने पर 3x इक्वल्स टू 8, तो x निकल के आता है 8/3, मीन्स log ऑफ 16 टू द बेस 2√2, इसकी वैल्यू 8/3 है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह का बन सकता है कि भाई लॉगरिथम्स में वैल्यू कैसे निकाली जाए। फिर उसके बाद दूसरा, हमारे को लॉग पर बेस कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्वेश्चंस करने होंगे। वील हैव टू डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स में, वैसे तो लॉगरिदम्स की हमारे पास 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, पर इस वीडियो में हम लोग 3 बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो है log a प्लस log b इज log ऑफ ab। बस एक चीज ध्यान रखने की है कि यहां पर बेस जो है ना वो तुम्हारा सेम रहना चाहिए, बेस चेंज नहीं होना चाहिए। log a प्लस log b को log a भी हम लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास log 2 प्लस log 3 है ना, log 2 प्लस log 3 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो log 2 प्लस log 3 अगर बेस नहीं दे रखा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज भी यहां समझ लो कि अगर किसी क्वेश्चन में लॉगरिदम्स चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में बेस नहीं दे रखा है तो बेस हम 10 का मान लेते हैं। जितने भी लॉगरिदम्स हमने अभी पढ़े हैं ना इस चैप्टर में, उनको कहते हैं कॉमन लॉगरिदम्स, और कॉमन लॉगरिदम्स का सबका बेस 10 होता है। तो अगर कभी तुम्हें बोला जाए कि भाई log ऑफ 10,000 इसकी वैल्यू निकालो और बेस नहीं दे रखा है, तो ये मान के चलना है कि बेस यहां पर क्या है, बेस 10 का है, तो बेस 10 है। अब 10 की कितनी पावर में 10,000 आता है भाई, 4 में आता है, तो log ऑफ 10,000 टू द बेस 10 इज 4। तो ये मान के चलना है कि बेस हमेशा कैसा है, 10 का है। अगर गिवन नहीं है तो, गिवन है तो ऑब्वियसली जो दे रखा है वही लेना है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है log a प्लस log b इज log ab, इसमें तीनों का बेस सेम होना चाहिए, बेस कुछ भी हो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मेरे पास अगर log 2 प्लस log 3 है तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 2 इंटू 3, यानी कि log ऑफ 6। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उस हिसाब से log 2 प्लस log 3 इज log ऑफ 6। ठीक है, अच्छा वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं तुम्हारे को, भाई ये प्रॉपर्टी कैसे हुई। तो तुम देखो log 2 प्लस log 3 की बात हो रही है, मैं log 2 प्लस log 3 की वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना। सपोज मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता है तो भी मैं निकाल सकता हूं, सिंपल सा। कैसे कि भैया इसका बेस 10 है, तो पहले मैं log 2 टू द बेस 10 इसको x मान लेता हूं, और log 3 टू द बेस 10 इसको y मान लेता हूं। फर्स्ट पार्ट को x, सेकंड को y मान लिया। अब इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास a की पावर x b हो तो log ऑफ b टू द बेस a को x लिखते हैं। तो इसी चीज को जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर x इज इक्वल्स टू b। तो उस हिसाब से यहां पर क्या आएगा, 10 की पावर x इज इक्वल्स टू 2, 10 की पावर x इक्वल टू 2। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, 10 की पावर y इज इक्वल्स टू 3। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 हो गया। तो 10 की पावर ये क्या होगी, x प्लस वाई, इजंट इट। जब बेसिस हमारे पास इक्वल होते हैं तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर x प्लस वाई क्या बन गया, ये बन गया 6। तो अब हम इसको log में वापस से कन्वर्ट करें तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि log ऑफ 6 टू द बेस 10 इज x प्लस वाई, और x की जगह क्या लिखोगे, log 2, y की जगह log 3। तो log 6 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3 है। तो ये एक प्रॉपर्टी की तरह याद रख लेना कि भैया log a प्लस log b, ध्यान रखना log a प्लस log b है ना, log ऑफ a प्लस b नहीं है। तो कभी भी गलती से ये मत कर देना कि भाई log ऑफ a प्लस b को log a प्लस log b लिख दो, ऐसा मत कर देना भैया, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, है ना। log ऑफ a b को हम log a प्लस log b लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 ये है, log a प्लस log b प्लस log c है, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसमें, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि log ऑफ क्या लिखेंगे हम इसको, 30 लिखेंगे। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 सिंगल log में कन्वर्ट करना है तो उसको log 30 लिखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये समझ लो कि log a प्लस log b इज log ऑफ ab।
तो अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें log a प्लस log b है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर हमारे पास log a माइनस log b है तो उसको हम log ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास log ऑफ 15 माइनस log ऑफ 5 ये है, log ऑफ 15 माइनस log ऑफ 5 है, तो log 15 माइनस log 5 को तुम लिख सकते हो log ऑफ 15 अपॉन 5, यानी कि इसको लिख सकते हो log ऑफ 3। तो log a प्लस log b है, प्लस है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास जैसे एक एक्सप्रेशन है log ऑफ 15 प्लस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 10, अब ये क्वेश्चन है और तुम्हें बोला गया है इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो, कन्वर्टेड इनटू सिंगल लॉग। सिंगल लॉग का मतलब सिर्फ एक लॉगरिदम्स होना चाहिए, यहाँ पर 3 लॉग हैं। तो ये प्लस और माइनस के फॉर्म में है, तो log a प्लस log b को log a इंटू b लिखते हैं, और माइनस होता है तो उसको डिवीजन में ले जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू b, log a प्लस log b को log a b अपॉन log c, माइनस का है तो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 10। तो log 30 अपॉन 10 मतलब ये क्या हो गया, log 3 हो गया। तो हम इसको log 3 लिख सकते हैं। एक बार और देख लो, तुम्हारे पास है जैसे log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 6, ये है एक्सप्रेशन। और तुम्हें बोला है इसको सिंगल लॉगरिदम में एक्सप्रेस करो, या फिर बोला जाए कि सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि भाई इतने सारे लॉग हैं, सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ, अब ये a प्लस b प्लस c है तो ये तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, 25 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 6, और ये माइनस का है तो अपॉन में जाएगा। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास निकल के आता है log 100। अब log 100 को क्या करेंगे, सिंगल लॉग में छोड़े नहीं, log 100 की वैल्यू लिखेंगे हम 2, log 100 की वैल्यू 2 होती है। अब ये कैसे हुई, तो भैया ध्यान रखो कि बेस क्या है, 10 का। अगर किसी क्वेश्चन में बेस नहीं दे रखा है तो बेस क्या मानना था हमें, बेस 10 का मानना था। log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या हुई, log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू हो गई 2, तो इसका आंसर 2 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि कुछ बेसिक चीजें, कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 ऑब्वियसली 1 होगा, log ऑफ 100 टू द बेस 10 ये 2 होगा, log ऑफ 1000 लिखते हैं, log ऑफ 1000 लिखते हैं, बेस ऑब्वियसली 10 का है तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है log ऑफ a रेज टू पावर b इज रिटन एज b log a। log ऑफ a रेज टू पावर b को b log a लिख सकते हैं। मींस अगर मेरे पास 5 log 2 है, इसको मुझे सिंगल नंबर में एक्सप्रेशन कर देना है इसका, तो मैं 5 log 2 को लिख सकता हूं log ऑफ 2 की पावर 5, ये 5 पावर में चला जाएगा। b log a को log ऑफ a की पावर b लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इज log 32। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो पावर है तो आगे लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है log से तो वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास है log ऑफ से 343, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि भैया इसको सिंगल से log 7 में कन्वर्ट करो, सपोज क्वेश्चन में बोला गया है, तो तुम इसको 343 को क्या लिख सकते हो, 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब है, इसको आगे लिख सकते हैं हम, क्या बनेगा 3 log 7। तो इस तरह से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो बच्चों ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ ली। log a प्लस log b को log a भी लिखते हैं, log a माइनस log b को log a अपॉन b लिखते हैं, और log ऑफ a रेज टू पावर b को b log a लिखते हैं। इस पर बेस्ड कुछ बिल्कुल सिंपल हमने एग्जांपल्स भी कर लिए। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस करते हैं।
तो सबसे पहले देखो यहां पर, जैसे ये क्वेश्चन है log of 8 अपॉन log 2, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। अब तुम देख सकते हो log 8 और log 2 दोनों सेम बेस के एक्सप्रेशंस हैं, भाई 8 भी तो 2 का क्यूब होता है, तो हम यहां पर log of 8 को क्या लिख सकते हैं, log of 2 का क्यूब अपॉन log 2। अब log of 2 को क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 log 2 अपॉन log 2। ऐसा क्यों? अरे अभी तो हमने पढ़ा कि log of a रेज़ टू पावर b होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, b log a लिखते हैं प्रॉपर्टी से, तो ये b आगे आ जाएगा, तो ये 3 हमने आगे ले लिया 3 log 2। अब ये log 2 पूरा कट गया, तो हमारा आंसर क्या है 3, मतलब log 8 अपॉन log 2 की वैल्यू क्या है 3 है। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर हमारे पास है log 125 अपॉन log 25। अब देखो 25 की पावर में 125 नहीं आता, इंटीग्रल पावर में तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों एक्सप्रेशन 5 की पावर्स हैं, तो मैं दोनों को 5 की पावर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब मैं 125 को क्या लिखूंगा, 125 को लिखूंगा मैं 5 का क्यूब, और 25 को क्या लिखूंगा मैं, 25 को मैं लिखूंगा log ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 log 5 अपॉन 2 log 5। अब ये log 5 कट गया पूरा, तो मेरा आंसर है 3 अपॉन 2, माई आंसर इज 3 अपॉन 2। सिमिलरली log 9 अपॉन log रूट 3 है, तो log 9 को क्या लिखूंगा मैं, पहले log 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, और log रूट 3 को क्या लिखेंगे हम, log रूट 3 को लिखेंगे log ऑफ 3 की पावर हाफ, तो log रूट 3 विल बी रिटन एज 3 की पावर हाफ, रूट 3 का मतलब पावर हाफ ही होता है, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो गया हमारा 2 log 3, और नीचे ये हो गया हाफ log 3, फिर से log 3 कैंसिल, तो मेरे पास बच रहा है 2 अपॉन हाफ, तो 2 अपॉन हाफ का मतलब हो गया 2 इंटू 2 अपॉन 1 दैट इज 4, तो अब मेरा आंसर है 4। तो ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जिसमें तीनों में हमने तीसरी प्रॉपर्टी यूज करी, सिर्फ log ऑफ a रेज़ टू पावर b इज b log a। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ मिक्स करके यूज करेंगे, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर हमारे पास है log a प्लस log b स्क्वायर प्लस log c क्यूब। अब हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, log a प्लस log b को log a इंटू b लिखते हैं, उस हिसाब से log a प्लस log b स्क्वायर को लिखेंगे हम a इंटू b स्क्वायर, सिंस ये भी प्लस में है तो ये जाएगा इंटू c क्यूब, और log a माइनस log b को log a अपॉन b लिखते हैं, तो उस हिसाब से माइनस log abc ये बन जाएगा अपॉन में abc, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, और c से c कट रहा है, तो तुम्हारा आंसर रह जाता है log ऑफ bc का स्क्वायर, c से c भी कट गया, तो log ऑफ bc स्क्वायर टू द बेस 10, यही तुम्हारा सिंप्लीफाइड आंसर है, दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। चलो अब देख लो, ये log a प्लस log b था, इसको log a इंटू b लिखा, प्लस वाले सारे मल्टीप्लाई में जाएंगे, माइनस वाले सारे डिवीजन में जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहां पर ये क्वेश्चन देखो, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन सिंगल लॉग। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर बेस लिखा हुआ नहीं है, तो बेस अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें उसको बेस 10 मान के चलना है, ठीक है। जरूरत पड़े तो बेस 10 मानेंगे, नहीं तो हम जैसे लॉग अगर 15 आता है आंसर तो लॉग 15 छोड़ देंगे, लेकिन अगर 10 की कोई पावर आती है तो वी विल सिंप्लीफाई इट। तो यहां पर log 6 माइनस log 25 है, तो जिसमें माइनस लगा हुआ है वो डिवीजन में जाएगा, जिसमें प्लस लगे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। पर यहां पर एक चीज देखो, 3 log 5 है, तो 3 log 5 को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस log 25 प्लस 3 log 5 को लिखेंगे log ऑफ 5 का क्यूब। जैसा हम जानते हैं log ऑफ a की पावर b को b log a लिखते हैं, तो फिर b log a को भी log ऑफ a की पावर भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे log 5 क्यूब। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं, सबको सिंपल सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्लस log 3। तो अब इसको लिखते हैं log ऑफ 6, ये प्लस में है
तो इंटू 5 क्यूब, ये प्लस में है तो इंटू 3, ये डिवीजन में है तो अपॉन 25। सो अब 5 क्यूब और 25 ये कट जाएगा, 5 बच जाएगा हमारे पास, तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 90, तो हमारा आंसर है log 90। दिस इज आवर सिंप्लीफाइड आंसर, ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है, log 90 इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर माइनस होता, ये माइनस होता, तो फिर ये जो 3 मल्टीप्लाई में जा रहा है ये कहां चला जाता, अपॉन में चला जाता। अपॉन में जाते ही तुम्हारा आंसर क्या होता, 6 इंटू 5 30, 30 अपॉन 3 10 आता तुम्हारा आंसर। अब log 10 अगर होता तो log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 को क्या लिखा जाएगा, 1। तो यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखो कि whenever you have any log of any number with same base, तो ये हमेशा 1 होगा। log of a to the base a will always be 1, log of 5 to the base 5, log of 7 to the base 7 सब 1 ही होंगे। और साथ ही साथ log of 1 to any base is 0। अब तुम सोच रहे हो भाई ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनता है, a की पावर 1 इज इक्वल्स टू a की पावर 1 इज इक्वल्स टू a, विच इज ट्रू। इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट में तो क्या आता है, a की पावर 0 इज 1, तो a की पावर 0 इज 1, तो विच इज ऑल्सो ट्रू। तो log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1, ये ध्यान रखेंगे, और log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन है, दे रखा है पूरा। इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालो। अब n की वैल्यू निकालनी है तो भाई सबसे पहले मैं सारे log एक तरफ कलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मैं इसको लिखता हूं log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस log 3 का स्क्वायर, 2 log 3 को 3 का स्क्वायर लिखूंगा। सबको सिंगल लॉगरिथम्स में कन्वर्ट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट उसके आगे नहीं लगाएंगे। माइनस log 7 अपॉन 45 माइनस log n इक्वल्स टू 1। log वाली सारी टर्म्स हमने एक तरफ कलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन। तो ये देखते हैं, हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। 7 16 प्लस के साथ है तो इंटू 16, बाकी सब डिवीजन में है, तो भाई ये तो आएगा 2 इंटू 9, 3 स्क्वायर इज 9, इंटू 7 अपॉन 45 इंटू n इज इक्वल्स टू 1। तो ये मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाता है log ऑफ 7 इंटू 16 इंटू 45 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू n इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 9 और ये 5, 2 और ये 4, तो तुम्हारे पास बचता है log ऑफ 20 अपॉन n इज इक्वल्स टू 1। बेस क्या है, बेस 10 का है, कुछ भी बेस मेंशन नहीं है, मतलब बेस 10 का मान के चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब यहां पर n निकालने के लिए मैं कन्वर्ट करूंगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब मैं लिखूंगा इसको 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन n। तो सॉल्व करके n क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज किया, तो भाई हमने पहले शुरू में बिल्कुल यही पढ़ा था कि log ऑफ a टू द बेस x अगर b है तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसको लिखते हैं x की पावर b इज इक्वल्स टू a। तो उस हिसाब से ये सॉल्व हो गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज लगाई, जहां जहां log a प्लस log b जैसी सिचुएशन थी वहां पर हमने log a भी लगाया है। ये देखो log a प्लस log b था, a इंटू b कर दिया, ये माइनस वाला था तो अपॉन में चला गया, एंड सो ऑन। इन दिस वे वी कैन डू इट।
अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि भाई कि 3 log m प्लस 2 log n ये 1 है, तो मैं m रेज टू पावर 6 प्लस n रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि हमारे पास जो गिवन है एक्सप्रेशन वो है लॉग में, और जो वैल्यू निकालनी है वो चाहिए हमारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम पहले इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक्सपोनेंट, लॉग चाहिए नहीं, तो हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो 3 log m को क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा log m क्यूब, और 2 log n को log n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास 1। नाउ log a प्लस log b will be written as log a into b, और बेस क्या है, बेस 10 है। तो अब मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, 10 की पावर 1 यानी कि 10 इज इक्वल्स टू m क्यूब n स्क्वायर। तो m क्यूब n स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। मुझे क्या चाहिए, मुझे m की पावर 6 n की पावर 4 चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, स्क्वायरिंग करके मिल जाएगा। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो m क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, m की पावर 6, n स्क्वायर का स्क्वायर n की पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर RHS इज इक्वल्स टू 100। तो m6 n 4 की वैल्यू जो है वो 100 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है लॉग में, और हमें जो चाहिए वो है एक्सपोनेंट में। तो हमने पहले उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया, फिर एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारी वैल्यू जो है वो निकल के आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है log x माइनस log 2x माइनस 1, दिस इज 1, फाइंड x। तो यहां पर हम इसमें देख सकते हैं log a माइनस log b है, तो ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन b। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। तो ये x निकालना है, तो फिर से मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, आई विल कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये लिखूंगा मैं 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20x माइनस 10 इक्वल टू x, तो 20x माइनस x 19x इक्वल टू 10, और x निकल के आ रहा है 10 अपॉन 19। ये हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। सिंपल log a माइनस log b, सिंगल लॉग कन्वर्ट किया, फिर उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखो, ये भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, इसमें x निकालना है, पर इस बार x कहां पर है, इस बार x है बेस में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोनेंट में ही कन्वर्ट करना होगा, वील डू इट दैट वे। तो यहां पर देखते हैं, हम इसको लिखते हैं log ऑफ 15 रूट 5 प्लस log ऑफ 5 रूट 5, बेस इज x इज इक्वल्स टू 2, माइनस 5 रूट 5 को यहां ले आते हैं, log 5 रूट 5 को। नाउ अगेन log a प्लस log b है, तो log a प्लस log b क्या बनेगा, log a इंटू b टू द बेस x is 2। नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये मेरे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 इंटू 5, इजंट इट लाइक दिस, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो गया, 5 हो गया। तो 15 इंटू 5 रूट 5 हो गया 5। तो x स्क्वायर जो है वो निकल के आ रहा है दिस, तो x क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 25, जिसमें से 25 का तो रूट बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी 5 रूट 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 रूट 15। ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो उन सभी क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही तरीका होता है, log a प्लस log b को log a भी लिख दो, log a माइनस log b को log a अपॉन b लिख दो, एंड सो ऑन।
लेकिन लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होता, अभी लॉग में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें और भी करनी है। उसके लिए लॉगरिदम्स पार्ट 2 का वीडियो वो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही देन स्विच ऑन टू द पार्ट 2 वीडियो।